आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उन्हें सादर नमन करते हुए देखते हैं ये रिपोर्ट। आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने 30 जनवरी 1948 में अंतिम सांस ली। गांधी जी सितंबर 1947 में कलकत्ता से दिल्ली आए थे। उन्होंने दिल्ली के बिरला हाउस में रुकने का फैसला किया। बिरला हाउस में उनका अधिकांश समय पत्र लिखने, आगंतुकों से मिलने और प्रार्थनाओं में भाग लेने में व्यतीत होता था। गांधी जी ने 13 जनवरी 1948 को सांप्रदायिक सद्भाव बहाल करने के लिए अपना अंतिम उपवास शुरू किया था। इस उपवास के 7 दिन बाद ही 20 जनवरी को गांधी जी की हत्या का प्रयास किया गया था, जब एक व्यक्ति ने बिरला हाउस पर बम फेंका। लेकिन गांधी जी को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ और उन्होंने कहा, अगर मुझे कोई पागल की गोली से मरना है तो मैं मुस्कुराते हुए ऐसा स्वीकार करूंगा। मेरे भीतर कोई क्रोध नहीं होना चाहिए। भगवान मेरे दिल में और मेरे होठों पर अवश्य होना चाहिए। जब गांधी जी को अधिक व्यापक सुरक्षा की पेशकश की गई तो उन्होंने कहा कि जो लोग स्वतंत्रता के बजाय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। 30 जनवरी की शाम को जब गांधी जी की 2 भतीजियां उन्हें प्रार्थना सभा ले जा रही थीं, तो नाथूराम गोडसे भीड़ से निकला। उसने गांधी जी को प्रणाम किया और उन पर 3 बार गोली चलाई और बापू हमारे बीच नहीं रहे। आकाशवाणी से राष्ट्र को संबोधित करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस क्षति के बारे में देश को सूचित किया। The light has gone out of our lives and there is darkness everywhere. And I do not quite know what to tell you and how to say it. Our beloved leader, Bapu as we called him, the father of the nation, is no more. अगले दिन यमुना तट पर गांधी जी के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। 5 मील लंबे मार्ग पर उनकी शव यात्रा में लगभग 10 लाख लोग शामिल हुए। उनके अस्थि कलश प्रयागराज में संगम में विसर्जन के लिए ले जाने से पहले 3 दिन तक यमुना नदी के किनारे रखे गए। नई दिल्ली में राजघाट पर बनाई गई उनकी समाधि उनके लाखों अनुयायियों के लिए एक तीर्थ है, जिस पर अंकित हैं 2 अक्षर, हे राम।